मरियम नवाज साहब आकर यहाँ आपको शर्म नहीं आती? हिम्मत करें। इन वोट चोरों ने, इन प्रोजेक्ट चोरों ने इमरान खान के 8 मंसूबे तो शामिल कर लिए। शर्म ही नहीं आती। ये अंग्रेजों की आजादी के बाद भी अंग्रेजों के गुलाम है। फार्म 47 की पैदावार है। अगर ये फार्म 45 की पैदावार होते, पंजाब के 12 करोड़ लोगों पर डाके का सर्टिफिकेट इन डाकुओं को दे दिया जाए। लेकिन अगर ये गुंडागर्दी से आरओएस को दबाकर यहाँ आ गए हैं, हम इनसे दबने वाले नहीं हैं। सबको पता है ये असेंबलियां नहीं, ये रबर स्टैंप है। मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है जनाब स्पीकर, नवाज शरीफ साहब की खुशामद से लेकर और मरियम नवाज साहब की कासालेसी तक ना करते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज इमरान खान के शेर ने मरियम नवाज को असेंबली के अंदर दो कर रख दिया। आंख ना उठा सकी असेंबली के अंदर मरियम नवाज साहब। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। जनाब स्पीकर, 5 रोज से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की असेंबली में मेरे लिए तो बड़ी हैरानी की बात है कि हुकूमती बेंचों का यह रवैया कि पिछले 5 दिन में मिनिस्टर फाइनेंस के अलावा किसी वजीर साहब ने इस सारी बहस को इस काबिल नहीं समझा कि वो यहां बैठकर मौजूद अराकीन, वो हुकूमती बेंच से हो या अपोजिशन से हो, इनकी तजावीज़ को नोट करें। और इत्तफाक की बात यह है, जहां हमारी हुकूमती बेंचेस के दोस्त हैं, इनको तो शायद अल्लाह ताला ने यह तौफीक इनसे ले ली कि ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदा होने का हक शायद इसलिए अदा नहीं कर रहे कि ये फार्म 47 की पैदावार है। अगर ये फार्म 45 की पैदावार होते तो 95% लोग अपनी स्पीच नवाज शरीफ साहब की खुशामद से लेकर और मरियम नवाज साहब की कासालेसी तक ना करते। होना तो यह चाहिए था कि आज हम इस सैवान में हमारे अपोजिशन के दोस्तों ने जिस तरह से शानदार तजावीज़ दी, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बड़ी ही सैर हासिल गुफ्तगू की और उन नकात की निशानदही की जो पंजाब के लोगों को आज के रंजो अलम से निजात दे सकता है। जनाब स्पीकर, होना तो यह चाहिए था कि ये गैलरीज जो नौकरशाही से सजनी चाहिए थी, वो यहां बैठकर पॉइंट्स नोट करते। लेकिन सितम ज़रीफी, हालात की सितम ज़रीफी कि सबको पता है ये असेंबलियां नहीं, ये रबर स्टैंप है। मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है जनाब स्पीकर, इतना बड़ा जुल्म कि कोई सेक्रेटरी आपको इस काबिल भी नहीं समझता कि आपके 12 करोड़ सूबे के नुमाइंदगान की गुफ्तगू को नोट करने के लिए टाइम दे सके। जनाब स्पीकर, आज अगर हम ये फरमाते हैं, मेरे वजीर मौसूफ में सुन रहा था, मुझे बड़ी इज्जत है अपने भाई की, बड़ी शानदार तकरीर की, लेकिन मैंने तो हमेशा यह देखा कि जब पंजाब के शहजादे होंगे ने, उस जनानियां नूं देख के अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, धीमा बोलते हैं। मेरे वास्ते बड़ी खबर सी और मैं लाइव देख रहा था मुस्तफा शुजा रहमान साहब नूं कि जिन्हें वजीर साहब आइयां ने, इन्हां दे अंदर यकीन करो फतेह अली खान आ गया, चाहत फतेह अली खान आ गया। मैं डर रहा सी भाई ये ब्रूसली दे स्टाइल से किसी को किक ना मार दे। नहीं कुर्सी साहब, इस तरह नहीं, ये नामुनासिब बात है। जनाब स्पीकर, मेरी यार सुन लो, इसको मैं हज़फ करता हूं। मेरी यार सुन लें जी, लेकिन मैं अपनी बात करूंगा, ये जो मर्जी जवाब दे। मैं समझता था कि मुस्तफा शुजा रहमान जैसा शानदार शख्स एक तहम्मुल और तदब्बुर से गुफ्तगू करेंगे। जब मैंने इनको भी देखा कि ये खुशामदियों की उस लाइन में आगे आने के लिए, नंबर 1 आने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, मुझे बड़ी अफसोस हुई जनाब स्पीकर। वो शायर ने कहा, कोई आखे वारे शानू, कोई आखे वारे शानू आज कब्रा विचों बोल, कोई आखे वारे शानू आज कब्रा विचों बोल, आज फ्रेश किताबें इस किताब को अगला वर्गा बोल। एक रोई सी थी पंजाब दी, तू लिख लिख मारे बहन, आज सारा पंजाब रोंदा कोई वारे शानू कहन। जनाब स्पीकर, ये फरमाते हैं, इस बुक को अगर पढ़े, इस बुक को पढ़े, इस बुक को ये पढ़े, मियां साहब आपको शर्म नहीं आती? हिम्मत करें। अगर ये गुंडागर्दी से आरओएस को दबाकर यहाँ आ गए हैं, हम इनसे दबने वाले नहीं हैं। इनसे दबने वाले तूफान नहीं है, हम 100 पार कर चुका है तो इम्तहान हमारा। जनाब स्पीकर, मेरे वजीर मौसूफ मुझे जवाब दे। जून 2021-22 का बजट था और पूरे साउथ पंजाब ने देखा, पूरे पंजाब ने देखा। अभी मलिक खालिद वारन साहब सराइकी में तकरीर करके चले गए। यही वो लोग हैं जिनको मैं सराइकी वसेब का दुश्मन समझता हूं। ये खुशामद बैठने आगे चले जाते हैं, ये हक बात नहीं कर सकते। 371 के इस ऐवान में किसी शख्स ने इस हुकूमत से नहीं पूछा कि 2021-22 के बजट में साउथ पंजाब के 32% लोगों के लिए जो अलग बजट बुक शाया की, जिसे इस असेंबली ने पास किया, उस वक्त की कैबिनेट ने पास किया, वो इमरान खान का कारनामा इनसे क्यों हजम नहीं हुआ? मैं सवाल करता हूं आज के अहले इक़्तिदार से। मुझे मरियम नवाज साहब आकर यहाँ, हमें एहतराम है उनका, हम उनकी इज्जत करेंगे, वो खातून है, लेकिन इज्जत करने का यह मतलब नहीं पंजाब के 12 करोड़ लोगों पर डाके का सर्टिफिकेट इन डाकुओं को दे दिया जाए। जनाब स्पीकर, मैं सवाल करता हूं आपसे, आप साउथ पंजाब के बेटे हैं, आपके ऑफिस में जाएं, 50 तस्वीरें लगी हुई हैं,
कल आपकी भी तस्वीर रह जाएगी, हमारी भी तस्वीर रह जाएगी। रहेगा वही जिसका किरदार जिंदा रहेगा। अडियाला जेल में बैठे जिस कैदी ने साउथ पंजाब के 4.5 करोड़ लोगों को साउथ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट दिया था, इन वोट चोरों ने, इन प्रोजेक्ट चोरों ने इमरान खान के 8 मंसूबे तो शामिल कर लिए। सिर्फ इसलिए किसान कार्ड बजट में शामिल हो सकता है, उस पर बड़े मियां साहब की तस्वीर लगेगी। लेबर कार्ड इमरान खान का मंसूबा चोरी होकर बजट में शामिल हो सकता है, उसमें बीबी की तस्वीर लगेगी। साउथ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट को बंद करने की साजिश क्यों की जा रही है? आज यहां हमारे दोस्त आते हैं, सरायकी में तकरीर करके जाते हैं। सरायकी सूबे के दोस्तों को, सरायकी वसेब के दोस्तों को आपकी ये मीठी बातें नहीं सुननी। वो शाकिर ने कह दिया था, शाकिर शुजाबादी ने कहा था, अच्छा शौक दे पिंजरे बंद छोड़े और फसली बटेरे नहीं रख रहे, अच्छा जंगल छुटियां पागिन सो तेरे शहर के डेरे नहीं रख रहे। प्लीज पॉइंट अप करें। कुरैशी साहब वाइंड अप करें, प्लीज वाइंड अप करें। जनाब स्पीकर, आप पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, यहां मेरे 10-12 बहन भाइयों ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूं, पेश करता हूं। लेकिन बहुत सारे लोग वो थे जिन्हें पंजाब की आवाम से कोई गर्ज नहीं थी। जनाब स्पीकर चाहते थे मैडम की नजरों में आ जाएं, मैडम की नजरों में नहीं आओगे, तुम पाकिस्तान की आवाम की नजरों में आए हुए हो। जिस तरह 8 फरवरी को पंजाब की आवाम ने तुम्हें वोट से तहस नहस कर दिया, आने वाला वक्त यह साबित करेगा पाकिस्तान के लोग शौरी मंजिल की उस हद तक पहुंच चुके हैं जहां आप अगर दुबई लीग से $11 का जिक्र ना करें और लोगों में जनाब स्पीकर स्टाम्प ड्यूटी 1 से 1500, ₹2 से 3000, 500 से 50,000, आप 1800 कनाल के घरों में रहने वाले जाति उम्र के मकीनों, आप किसी का 5 मरने का घर बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप किसी का 10 मरने का घर वो सारी जिंदगी में कर्ज मरना बर्दाश्त नहीं कर सकते। जनाब स्पीकर 1870 में कोर्ट फीस एक्ट, ये 40 साल से इक़्तिदार में है, ये 40 साल से हुक्मरान है, यानी इन्हें शर्म ही नहीं आती। ये अंग्रेजों की आजादी के बाद भी अंग्रेजों के गुलाम है। 1870 का एक्ट आज भी चल रहा है, एक्ट नहीं बदला, तरमीम कर दी, कोर्ट फीस में तरमीम कर दी, 15 अरब रुपए का डाका। जनाब स्पीकर 15 अरब रुपए का डाका, और पीएचडी बेंच से एक दोस्त ने भी निशानदेही नहीं की। हलफ दे मुझे वजीर मौसूफ, हलफ दे इनकी पार्लिमानी पार्टी, क्या ये बजट की बशारत से बना या इसको पास किया गया? दस्तक मरियम, सर मैं इस बजट को रोजाना पूरी खबर करा देता हूं, ये दस्तक मरियम नहीं है, ये हसरत मरियम है, ये पंजाब को फतह करने की एक साजिश है। लेकिन नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। कप्तान के शेर नदीम कुरैशी ने मरियम नवाज साहिबा को असम्बली के फ्लोर पर धोकर रख दिया और कहा कि ये इस मुल्क के साथ आप करना क्या चाहते हैं। इमरान खान कल भी शेर था, आज भी शेर है। आपने पंजाब की आवाम का बेड़ा गर्क कर दिए। आप फार्म 47 की पैदावार हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। असम्बली में हलफ उठाकर बताएं कि आप जीत कर इन कुर्सियों पर पहुंचे। हम लोग आपसे डरने और झुकने वाले नहीं हैं।